शिक्षा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आप सभी लोग के लिए। विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कोटे में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति मुश्किल, आरक्षित पद रह गए खाली। तो कहीं बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है और कहीं कहीं पद खाली तक रह जा रहे हैं और बिल्कुल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के, एसोसिएट प्रोफेसर के पद खाली रह गए हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में। तो पूरी खबर, पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। जो भी लोग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं वह लोग इसे देख सकते हैं, विशेष रूप से अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति मुश्किल हो गई है। ईडब्ल्यूएस कोटे के मानक और इन दोनों पदों की अर्हता के कारण अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। तो अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटे में, जिससे वजह से पद जो है काफ़ी खाली हो जा रही है। विश्वविद्यालय में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति मुश्किल हो गई है। ईडब्ल्यूएस कोटे के मानक और इन दोनों पदों की अर्हता के कारण मुश्किल अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे हैं। कुल मिलाकर जो मानक रखा गया है उसी वजह से अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक 11 विभागों में शिक्षकों की भर्ती हुई है। इन विभागों में इस कोटे के तहत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आरक्षित 11 पद खाली रह गए हैं। इस तरह की दिक्कत अन्य विश्वविद्यालयों में भी आ रही है। तो शिक्षक भर्ती के लिए यूजीसी की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ईडब्ल्यूएस कोटे के लाभ उसी को मिल सकता है जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक न हो। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अन्य शैक्षिक योग्यताओं के अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 8 साल तक, प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट 8 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए और प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर 10 साल तक पढ़ाने का अनुभव आवश्यक है। तो इस तरह की यही जटिलता है जिसकी वजह से अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऐसे में एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थी मिलेंगे कैसे? अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 8 साल पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक हो जाती है। यही वजह है कि स्क्रीनिंग प्रक्रिया से ही अभ्यर्थी बाहर हो जा रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और कुल मिलाकर जब 8 साल तक पढ़ाने का, आप समझ ही रहे हैं, 8 साल तक पढ़ाने का अनुभव रहेगा और कोई ऑलरेडी पढ़ा रहा है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सैलरी 8 लाख से अधिक हो ही जाएगी। तो इसी मानक के आधार पर यह इसमें अभ्यर्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि इसमें संशोधन करना चाहिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 596 पदों के लिए अक्टूबर-नवंबर 2021 में आवेदन किए गए थे। इसमें 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 356, 40 विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर के 170 और 36 विषयों में प्रोफेसर के 70 पद हैं। अभी तक 11 विषयों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हुई है। 9 विषयों में ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्रोफेसर के 4 पद रह गए हैं खाली और 4 रिक्त हो गए हैं। और रिक्त रह गए ईडब्ल्यूएस कोटे के 20 पद कुल मिलाकर रिक्त रह गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिक्त 596 पदों में से प्रोफेसर के 7 और एसोसिएट प्रोफेसर के 13 पद ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आरक्षित हैं। अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया तो ये सभी 20 पद खाली रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसमें व्यवस्था में बदलाव रखना चाहिए और बदलाव की वजह से ही, अगर इसमें बदलाव नहीं होगा तो कभी यह पद फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।